अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ रिजवान। तो जनाब, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उसके बदलते हुए बयानात, अपनाए हुर्मस और तेल का बहरान। उसके अलावा अमरीकी बहरी बेड़ा जरार फोर्ट पर शदीद हमला हुआ है, अली लारकजानी की वफात और इसराइल पर खौफनाक हमले और रूस और ईरान का ताउन। इस सब पर बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। यहाँ आप तो बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर अपना बयान जो है वो बदला है। पहले उसने कहा कि अमेरिका ईरान के लिए काफी है और इसराइल और अमेरिका का जो ताउन है वो ईरान को निस्फ नाबूद करेगा। फिर अपनाए हुर्मस को खोलने के लिए उसने शदीद तरीन जो है वो अपनी कोशिशें की, लेकिन अपनाए हुर्मस से एक जहाज भी वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो पास ना करवा सका। तो फिर उसने जर्मनी, इंग्लैंड, जापान और दीगर कई ममालिक के साथ रब्ता किया कि वो सब मिलें और अपनी बहरी ताकतें अमेरिका के हवाले करें, ताकि अपनाए हुर्मस जो है उस पर ईरान का मुकाबला किया जा सके, जिस पर तमाम ममालिक ने उसको जो है वो टका सा जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये वाज़ह कर दिया कि हम किसी सूरत में भी अपनी फौजें ईरान के खिलाफ जंग में नहीं झोंकेंगे, जिस पर जो है वो नेटो ने भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो उसके बाद जो है वो बयान बदला है आज दोबारा, और तमाम जो ममालिक जिन्होंने अपनी बहरी अफवाज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को देने से इनकार किया, उन पर उसने वाज़ह किया कि अमेरिका को किसी की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका खुद एक सुपर पावर है और वो ईरान के मामले में उसने उसकी नेवी को तबाह कर दिया, उसकी फ़ज़ाया को तबाह कर दिया है, उसकी मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है और अपनाए हुर्मस पर भी जल्द अमेरिका खुद अकेला कंट्रोल कर लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप वक्त के साथ रोज़ उसके बयान जो है वो बदल रहे हैं। उसके साथ ही अमेरिकन बहरिया ने यह दावा किया है कि अपनाए हुर्मस के अंदर तकरीबन 500 पाउंड गहराई तक जो मिसाइल्स हैं वो डाले गए हैं और उसके अंदर जो माइंस लगाई गई थी ईरान की तरफ से उनको जो है वो ज़ाया कर दिया गया है। लेकिन ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, ये अभी तक जो है ईरान की मर्जी के बगैर कोई जहाज़ नहीं गुजरा है और ना जो ममालिक हैं बजाय इसके को अमेरिका को फौजें दें और अमेरिका के साथ जो है वो ताउन करें इस जंग में, उन्होंने ईरान के साथ रब्ता कर लिया है। तमाम ममालिक ने जिनका तेल यहाँ से गुजरता है और ईरान के साथ नेगोशिएशन जारी हैं। तो अभी तक ये जो दावा है अमेरिका का वो सच साबित नहीं हो रहा कि उन्होंने माइंस जो हैं, बारूदी सुरंगें जो हैं उनको ज़ाया कर दिया है। उसके अलावा जनाब, अमरीकी बहरी बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है जरार फोर्ट, उस पर खौफनाक तरीन हमला हुआ है, उसके ऊपर धुआं ही धुआं उठ रहा है और दो जो अमरीकी फौजी हैं उनकी हलाकतों की भी खबरें हैं। और जरार फोर्ट जो है उस पर ये बड़ा शदीद अटैक था, क्रूज मिसाइलों के साथ ये अटैक किया गया और उसके ऊपर जो है वो आग अभी तक लगी हुई है और उस बहरी बेड़े को जो है वो मजीद पीछे खींच लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ईरान की, क्योंकि जो जरार फोर्ट है वो दुनिया का ना सिर्फ सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है बल्कि उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ा दिफाई निज़ाम है, जिसको ब्रेक करके जो है वो ईरान ने इसके ऊपर हमला किया है। अली लारकजानी जो कि एक बहुत बड़ी सियासी और मजहबी शख्सियत है ईरान के अंदर, उनको जो है वो टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से और वो शहीद हो चुके हैं और ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है। लेकिन जब से ईरान ने इसको कंफर्म किया है उसके बाद इसराइल के ऊपर इतने शदीद अटैक हुए हैं कि पूरा जो है तिल हबीब, यरूशलेम ये जो है मुकम्मल तौर पर दहल गए हैं और इतने बड़े मिसाइलों से हमला किया गया है कि इससे पहले ये मिसाइल जो है वो ईरान ने नहीं दागे थे। इसराइल का जो शहर है रमदान, उसको तो तकरीबन कब्रिस्तान बना दिया इसराइल ने। इतने शदीद अटैक जो है वो आज जारी हैं इसराइल की जानिब से ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, और रमदान जो है वो इसराइल का शहर है और इस पर बहुत शदीद अटैक जो है वो ईरान ने किए हैं। उसके अलावा ईरान ने इराक के अंदर जो एम्बेसी है अमेरिका की उसको हिट किया है और मुसलसल अपने ड्रोन का कंट्रोल दिखाया है और ये वाज़ह किया है कि इराक के अंदर जो अमेरिका का दिफाई सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है। उसके अलावा यूएई में ऑस्ट्रेल भी एक फ़ज़ाई अड्डा है, उसको टारगेट किया गया है ईरान की जानिब से और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। उसके अलावा सऊदी अरब के ऊपर जो है वो ड्रोन भेजे गए। सऊदी अरब के मशरकी हिस्से में तकरीबन 30 ड्रोन अटैक हुए हैं, जिसमें सऊदी हुकाम के मुताबिक जो है उन ड्रोन हमलों को जो है वो नाकाम बनाया गया है। तो बड़ी शदीद लहर जो है
मशरिक़ वस्ती के अरब ममालिक के ऊपर ईरान की जानिब से की जा रही हैं, जहाँ पर अमरीकी जो है वो इंटरेस्ट हैं या अमरीकी जो है वहाँ पर फ़ज़ाई अड्डे हैं, उन पर बड़ा शदीद अटैक जो है वो किया जा रहा है ईरान की जानिब से। दूसरी तरफ देखें तो जो है इसराइल, उसने भी जो है तेहरान के अंदर और इस्फहान के अंदर बड़े शदीद अटैक किए हैं और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत बुरी तरीके से निशाना बनाया है। साथ ही इसराइल ने रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि रशिया अपना सैटेलाइट जो है और इंटेलिजेंस को मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ शेयर कर रहा है और इसी वजह से ईरान के हमलों में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। उसके अलावा एक और इल्ज़ाम जो है वो इसराइल की जानिब से रशिया पर है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुश्तबा खामनाई, उनको जो है इंजर्ड हालत में जो है वो मास्को पहुंचाया गया और वहाँ पर जो है व्लादिमीर पुतिन ख़ुसूसी इंटरेस्ट लेकर जो है उनकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो रूस के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ामात जो है अमेरिका की तरफ से मुसलसल लग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यूरोप जो है वो इस जंग को रुकवाना चाहता है, क्योंकि इस जंग का जो डायरेक्ट फायदा है वो रशिया को हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ईरान जो है वो अमेरिका के साथ इसराइल के साथ जंग कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया जो है उसको तेल बेचने की इजाज़त मिली है, जिससे रशिया जो मुआशी तौर पर जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा और यूक्रेन जंग के अंदर भी जो लाजमी बात है वो मजबूत होगा और यूरोप को जो है वो डायरेक्ट खतरा है रशिया से। तो ये जो मामलात डोनाल्ड ट्रंप ने बिछाए हैं, इससे यूरोप काफ़ी परेशान है और ख़ुसूसन रशिया को जो इजाज़त मिली है उस वजह से जो है बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म मैक्रोन जो हैं वो इस बात पर शदीद बरहम है डोनाल्ड ट्रंप से। अली लारिजानी जो है उनकी शहादत की खबर सुनकर ईरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा हो चुके हैं, जबकि उनके सदर ने जो है पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उन्होंने इसको बहुत बड़ा कौमी सान्या जो है वो करार दिया है। और लगता ऐसे है, ईरान का सिस्टम ऐसे है कि जैसे ही एक लीडर शहीद होता है फौरन दूसरा लीडर जो है उसको सामने लाया जाता है। और अब ये बात वाज़ह हो रही है कि सईद जो है जलीलाई जो हैं उनको शायद जो है अली लारिजानी की जगह जो है वो तैनात किया जा रहा है। उसके अलावा एक और बात जो चीन के हवाले से अमेरिका ने क्लियर की है कि चीन के जो दौरा था सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो किसी ताख़ीर का शिकार नहीं हो रहा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है इस सूरत हाल में, जब जंग की सूरत हाल है। उसके हवाले से जो अमेरिकन मीडिया उसने कन्फर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मामूल के मुताबिक चाइना का दौरा करेंगे। ये थी जी अब तक की लेटेस्ट न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।